हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक लेक्चर 2 लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी क्वाड्रेटिक लेक्चर 1 नहीं देखा है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक लेक्चर 1 जाके देखें, तभी लेक्चर 2 देखने में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए, आपके लिए मैं पहले से यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख लिया हूँ, थोड़ा टाइम बचेगा। थोड़ा सा रिकैप है लेक्चर 1 का, फिर उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट है, फिर हम आगे और डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिकैप में हम यहाँ पे अगर देखें, ये जो टर्म है दिया हुआ रिकैप में, सबसे पहले पिछले टर्म लेक्चर 1 पे अगर हमने डिस्कस किया था पोलिनोमियल के बारे में, तो पोलिनोमियल के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना था कि जो पावर्स था, पावर्स जितने होंगे वेरिएबल्स के सारे पावर्स क्या होने चाहिए, नॉन निगेटिव पावर होने चाहिए। तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हो सकता है। फिर हमने चर्चा किया था रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। तो यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम अगर देखा जाए तो बोला था स्टेटमेंट के फॉर्म में याद रखना है। तो अगर किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर फैक्टर x माइनस अल्फ़ा से किसी पोलिनोमियल को अगर डिवाइड किया जाएगा तो जो रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर सिंपली यहाँ से आ जाएगा r इक्वल टू पी ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा, है ना। यहाँ दिख रहा होगा आपके पास स्क्रीन पे, है कि नहीं। नेक्स्ट बात किया था फैक्टर थ्योरम पे। तो फैक्टर थ्योरम जो है अपने पास, फैक्टर थ्योरम में क्या बताया था कि अगर x इक्वल टू अल्फ़ा पे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो रहा है, तो इसका मतलब x माइनस अल्फ़ा विल बी द फैक्टर ऑफ द px, ये बताया था। बहुत सिंपल छोटी छोटी बातें हैं। फिर उसके बाद एक और रूल जो बचपन में हम पढ़ते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है। फिर दूसरी बात एक और किया था कि कोई भी अगर पोलिनोमियल होगा तो किसी भी पोलिनोमियल को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए उसमें जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, सारे कांस्टेंट अगर हमें पता चल जाए तो पोलिनोमियल पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था क्वाड्रेटिक का, तो a, b और c यहाँ पे क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसको हम बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होता है उसको क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट। तो ये जो लीडिंग कोफिशिएंट्स हैं, ये a, b और c तीनों का अगर वैल्यू पता चल जाए तो क्वाड्रेटिक हमें यूनिक तरीके से पता चल जाएगा। तो यहाँ से डिग्री जो है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का 2 होता है और अननोन चाहिए 3। तो कभी भी किसी भी पोलिनोमियल को यूनिकली अगर एक्सप्रेस करना हो, तो यूनिकली एक्सप्रेस करने के लिए जितने उसके डिग्री हैं उससे एक ज़्यादा अननोन होंगे। तो ये रिलेशन हमने बताया था कि नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू डिग्री प्लस 1। अगर कोई 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, उसको यूनिकली एक्सप्रेस करने के लिए हमें 4 इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, है कि नहीं, क्योंकि डिग्री यहाँ पे 3 है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। फिर हमने यहाँ पे नोट डाला है एक, तो यहाँ से एक्चुअली अगर देखो तो लेक्चर नंबर कितना, लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा कायदे से। बाकी सब तो बात कर ले, तो कुछ एग्जाम्पल भी लिया था, आप जाके देख सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है अच्छे से। स्टेटमेंट के फॉर्म में तो कोई पूछेगा नहीं। तो आप लेक्चर 1 ज़रूर से ज़रूर देखें, मैं फोकस कर रहा हूँ इस बात पे। इफ़ पोलिनोमियल px इज ऑफ n डिग्री, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, अगर n डिग्री का पोलिनोमियल होंगे तो उसके n रूट्स भी होंगे। अब यहाँ पे n रूट जो है वो रियल भी हो सकता है और इमेजनरी भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा पोलिनोमियल के ऊपर, ठीक है ना। लेकिन ये पक्के से बात है कि अगर n डिग्री का है तो n रूट्स होंगे। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के बारे में छोटी छोटी बातें जो मैंने पहले से लिख रखा है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक है, जिसके रूट 2 अल्फ़ा बीटा है, क्योंकि 2 डिग्री है तो 2 रूट होंगे। तो यहाँ से एक छोटी सी बात हमने पूछा है। छोटी सी बात क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा अगर अल्फ़ा बीटा अगर इसके रूट्स हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ ना। ये 4 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। अब यहाँ से अगर कोई पूछ ले कि भैया बताओ चलो हमें कि क्या होगा इसका सही आंसर, है कि नहीं, तो सही आंसर क्या होगा, तो इसमें लोग क्या क्या आंसर देते हैं। चलो तुम भी अब अटैम्प्ट करो क्वेश्चन को, क्या होगा सही, क्या होगा गलत। वीडियो पॉज करके आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो मोस्ट ऑफ द लोग ना इसको आंसर लगाते हैं, और ये गलत आंसर है, मैं पहले बता दूँ। इसका सही आंसर होगा सी। क्यों सही होगा, उसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है, उस लॉजिक को याद रखना है। लॉजिक ये है कि अगर एक्सप्रेशन पूछे, अगर रूट अल्फ़ा बीटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 यहाँ पे इसके फैक्टर होंगे, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। लेकिन जब एक्सप्रेशन की बात आती है ये इसके इक्वल होगा कि नहीं, तो यहाँ पे ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है इसके कारण पंगा आता है। तो ये भी हमें चिपकाना पड़ता है, तब जाके दोनों एक्सप्रेशन सिमिलर होते हैं।
तो यही एक छोटी सी बात है जो ध्यान रखने के लिए मैंने क्वेश्चन बना दिया था। चलिए नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स। क्वाड्रेटिक का रूट और उसके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट अल्फ़ा बीटा है और ये जो एक्सप्रेशन है एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस ऑफ बीटा इंटू ए टाइम्स में, ये भी इक्वेशन है। इसके भी रूट अगर देखें तो 2 फैक्टर है, तो अल्फ़ा बीटा है। अगर दोनों इक्वेशन के रूट सेम है तो रूट सेम है तो क्या दोनों इक्वेशन सेम होंगे? जी नहीं। इसके क्या रिलेशन होते हैं एक्चुअली, पहले यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में डिस्कस करता हूँ। जैसे अगर एक्सप्रेशन अगर बात करें, जैसे ये 2x प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 है, और एक एक्सप्रेशन में डिस्कस करता हूँ जैसे यहाँ लिखा है 6x प्लस 3y इक्वल टू 3 है, तो दोनों चीज़ें सेम। तो क्या यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 इक्वल टू 6 लिख सकते हैं क्या? 2 इक्वल टू 6 है क्या? 1 इक्वल टू 3 है क्या? नहीं है ना। तो क्या सेम है दोनों में? तो कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है एक्चुअली में। कभी भी इस प्रकार से दो इक्वेशन को अगर कंपेयर करना हो तो कंपेयर द रेशियोज, ये एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, कंपेयर रेशियोज। हम रेशियो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 2/6 फिर 1/3 और फिर 1/3, देखिए सब इक्वल है कि नहीं है? बिल्कुल इक्वल है, दिख रहा है। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या दिखाई देगा अपने को? तो ये तो चला जाएगा, ये तो 0 में ही चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर देखा जाए यदि कि ये दोनों इक्वेशन सिमिलर है कि नहीं? सिमिलर इक्वेशंस हैं क्योंकि रूट सेम है, तो सिमिलर इक्वेशंस है तो भैया इक्वेट कैसे करेंगे? अभी हमने डिस्कस किया है। तो कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वेट करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ ए, और यहाँ पे क्या है 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है? बी है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे बी है तो भैया ये बी हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है? माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे अगर इस दोनों को यूज कर ले तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस बी बाई ए आएगा। और सिमिलरली इसको यूज़ कर ले तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? सी बाई ए आएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये याद रखना है, छोटी सी बात है, इसमें कुछ है नहीं खास बात। तो सम ऑफ रूट्स ये है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। दिस इज सम ऑफ रूट्स एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, POR शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए। तो क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम क्वेश्चन में ये आपको यूजफुल आएगा, है कि नहीं? और इसके अलावा 2 इम्पोर्टेंट यूजफुल रिजल्ट है, 2 यूजफुल रिजल्ट और आते हैं। 2 यूजफुल रिजल्ट अगर लिखें तो यहाँ से जैसे एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। इसके रूट हैं, एक रूट अल्फ़ा दूसरा रूट बीटा। तो यहाँ से अगर अल्फ़ा बीटा है तो सेटिस्फाई भी करेगा। तो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू 0। और सिमिलरली यहाँ से ए बीटा स्क्वायर प्लस ऑफ बी बीटा प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो 2 इम्पोर्टेंट यहाँ पे निकल के आए ना अपने पास 2 रिजल्ट, ये भी याद रखना है, इस दोनों को याद रखना है। रिमेंबर दिस, सब काम आते हैं क्वेश्चन में, जितना अच्छे से यूटिलाइज करने के ऊपर है। क्वेश्चंस अभी करेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर होगा। उससे भी पहले मैं चाहता हूँ कि कई सब लोग को फॉर्मूला कुछ जो है ना बेसिक अलजेब्रा का फॉर्मूला वो क्लियर होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ पहले बेसिक अलजेब्रा का फॉर्मूला, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, धीरे धीरे आऊँगा। तो कुछ बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूले जो याद रखने हैं। बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूले। अब यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला सब है। जैसे पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं अभी ये चीज़ लिख रहा हूँ लेकिन सबको लग रहा होगा कि क्या लिख रहा है, फालतू टाइम पास करा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आपको ऐसा भी फॉर्मूला आएगा जो बिल्कुल आपको पता ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर ये फॉर्मूला नंबर 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज़ a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। अब इस दोनों रिजल्ट को अगर यूज़ कर ले, इस दोनों को यूज़ करे तीसरा, तो यहाँ से एक रिजल्ट और निकल के आएगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे अगर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ना,
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर लिखे तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4ab आ जाएगा। तो ये दोनों के हेल्प से एक रिजल्ट आ गया निकल के। चौथा अगर फॉर्मूला डिस्कस करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ ए प्लस बी इंटू क्या आएगा, ए माइनस ऑफ बी आ जाएगा। ये चीज़ आएगा। सिंपल बातें हैं लेकिन करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जैसे पांचवा फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ऑफ सी इसका होल स्क्वायर क्या होता है पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ 2 टाइम्स में ए बी प्लस 2 टाइम्स में बी सी प्लस 2 टाइम्स में ए सी, है ना, चाहे सी ए लिख दें, एक ही बात है। चलिए तो स्क्वायर वाले फॉर्मूले हो गए। सिक्स्थ फॉर्मूला क्यूब वाले, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस ऑफ 3 टाइम्स में ए बी इंटू ए प्लस बी। ऐसे याद रखना, देखना कुछ लोग अलग अलग तरीके से याद रखते हैं लेकिन मैं ऐसे ही रखता हूँ। जैसे इसी में अगर हम बी को हम रिप्लेस कर दें माइनस बी से, तो नेक्स्ट फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, दैट इज़ ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, दिस इज ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, माइनस में आ जाएगा 3ab एंड दिस विल बी ए माइनस ऑफ बी आ जाएगा, है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे दो और फॉर्मूला, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, ए प्लस बी का ब्रैकेट में और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ये आ जाता है फॉर्मूला। और ये आ जाएगा इसी का एक सिस्टर फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए को बी को माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे ऊपर वाले में, तो फॉर्मूला आ जाएगा ए माइनस बी, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, ए बी और प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे याद रख सकते हैं, ये दोनों तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी है, ठीक है ना। अगर जैसे कभी भी हमें एक एक्सप्रेशन है, जैसे मान लो अब इस तरीके का एक्सप्रेशन है, जैसे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ ले तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो भैया हम इस फॉर्मूले से इसको पहले ब्रेक करेंगे, है कि नहीं। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। अब नेक्स्ट अगर डिस्कस करते हैं तो एक और फॉर्मूला मैं डिस्कस करता हूँ, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, इस पे बात करता हूँ। कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं भी पता होगा। ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स में ए प्लस बी, और ये हो जाएगा बी प्लस सी, और इनटू में आएगा सी प्लस ऑफ ए। तो भैया इस तरीके से फॉर्मूला निकल के आते हैं। एक और कंडीशनल फॉर्मूला है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होगा। ये एक चीज़ याद रखेंगे, अलग से फॉर्मूला है, कंडीशनल वाला फॉर्मूला है, क्वेश्चन ये 11 है, लेकिन ये चीज़ होल्ड करेगा इसमें, तभी इसका ये वाला जो फॉर्मूला है ये काम आएगा, नहीं तो ये काम बिल्कुल नहीं आएगा भैया। ये बहुत ही ज़रूरी बात है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन बात करना ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ऑफ सी क्यूब माइनस 3abc का फैक्टराइजेशन क्या होगा। सबको पता होता है ये चीज़, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी ए। ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर इसी में देखा जाए, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे इसी फॉर्मूले में, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, और अंदर में यहाँ पे आएगा 2a स्क्वायर प्लस ऑफ 2b स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 2c स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ 2bc माइनस ऑफ 2ca। अब यहाँ से अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यहाँ पे अगर देखें माइनस 2ab है, और यहाँ a स्क्वायर और यहाँ से b स्क्वायर अगर ले ले तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से अगर इसको प्लस 2bc यहाँ से b स्क्वायर और यहाँ से c स्क्वायर अगर ले लिया जाए
तो ये चीज़ हो जाए बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और सिमिलरली यहाँ से ले लिया जाए तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये इस तरीके से है। तो इसका दोनों फॉर्म में जो फॉर्मूला है ना निकल के, वो हमें दोनों फॉर्म याद रखना है। ये दोनों फॉर्म काम आएगा, दोनों फॉर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला में से आता है, पता ही होगा सबको, लेकिन मैं फिर से बता दिया हूँ। और ये भी याद रखना है कि नहीं, दिस इज़ फर्स्ट फॉर्म एंड दिस इज़ सेकेंड फॉर्म। उसी का एक्चुअली दोनों आपस में रिलेटेड हैं, तो एनालिसिस जब करना होता है ना क्वेश्चन का, तब हमें ये चीज़ काम आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आएगा, है कि नहीं। वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर बात करें ना इसी फॉर्मूले का जैसे कैसे यूज़ होता है, मैं बताता हूँ। चलो आ ही गया है, तो यहाँ पे जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर बोल दें, एज फॉर एग्जांपल कि इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी ग्रेटर देन बिलोंग्स टू आर रियल्स, आर पॉजिटिव रियल्स, then prove that a cube plus b cube plus c cube is greater than equal to 3abc। इससे ग्रेटर रहेगा या इसके इक्वल रहेगा, तो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। यहाँ पे ना ये क्यूब आया, यहाँ पे रिलेशन में क्यूबिक है, क्यूबिक में रिलेशन है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो क्यूबिक में रिलेशन है। इसका मतलब इसको शो करने के लिए हमें जो क्यूबिक वाला फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करना होगा। तो भैया यहाँ से अगर सॉल्यूशन करने को हम कोशिश करें तो हमें क्यूबिक कहाँ पे दिखता है, पहले वो फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो ये चीज़ में दिखता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc में दिखता है। अब इसका फैक्टराइजेशन तो हम जानते ही हैं, दोनों ही फॉर्म में जानते हैं, अभी अभी हमने देखा है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी ए। अब इसमें अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके वही दूसरा फॉर्म अगर देखें तो a प्लस बी प्लस सी बाई नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, और इसके अंदर में ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और प्लस सी माइनस ऑफ ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ख़ास बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे a कॉमा बी कॉमा सी, इससे एनालिसिस नहीं कर पाएंगे ऊपर वाला इस फॉर्मूले से। ए कॉमा बी कॉमा सी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव रियल्स हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, तो ये भैया टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, यहाँ से ये एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर है, रियल नंबर का होल स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो पॉजिटिव इंटू, तो यहाँ पे ये चीज़ पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव में क्या रहेगा, कुल मिला के पॉजिटिव ही आएगा, या मैक्सिमम 0 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 लेकिन कब होगा, जब ये 0 हो जाए, मतलब ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू ए। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, ये आर एच एस जो है, आर एच एस पॉजिटिव आया, तो आर एच एस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा, एल एच एस भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एल एच एस में जो अपने पास है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3abc मस्ट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से रिजल्ट आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको अगर उस तरफ ले जाते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 3abc आ जाएगा। अब इसी में अगर डिस्कस किया जाए कि इक्वलिटी कहाँ पे होल्ड करेगा, इक्वलिटी कहाँ पे होल्ड करेगा, तो इक्वलिटी होल्ड करेगा जहाँ पे ये चीज़ 0 हो रहा था, जब a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू ए, होल्ड सेट कंडीशन a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये भी याद रखना है भैया, कहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, ये भी कई बार काम आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी हमने किया है। यहाँ पे देख सकते हो, चेक कर सकते हो, जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी रख दोगे 3a क्यूब, और यहाँ पे भी 3a क्यूब आएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। बाकी हर केस में LHS विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू RHS। इसको करने का और भी एक तरीका होता है, चलो मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पे एक और तरीका होता है, जैसे AM GM वाला कॉन्सेप्ट अगर पता हो, AM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है, अर्थमेटिक मीन अल्टरनेटली,
समझने की कोशिश करें। तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। अगर 3 नंबर कंसिडर करें, ए क्यूब, बी क्यूब और ये सी क्यूब है, तो इस तीनों का अगर अर्थमेटिक मीन निकाला जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो तीनों का प्रोडक्ट ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की पावर में कितना आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसको अगर इस तरफ ले जाएं तो यहाँ से आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ग्रेटर देन और इक्वल टू ये चीज़ 3abc आ जाएगा। तो एक लाइन में आ गया। तो ऐसे भी हम शो कर सकते हैं और जो फॉर्मूला बताया वैसे भी कर सकते हैं। खैर ये चीज़ हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंदर, है कि नहीं। सीक्वेंस एंड सीरीज़ जब मैं पढ़ाऊँगा APGP तो उसमें अच्छे से बताऊँगा इस चीज़ को। बाकी अभी बता दिए, बीच में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस में पढ़ाऊँगा ये, सीक्वेंस में। तो ये सब बातें, छोटी छोटी बातें, फॉर्मूला भी काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आ गए इसमें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ गए। तो भैया सबको नोट करते जाओ। सिर्फ वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम पास होगा और टाइम पास के अलावा और कुछ नहीं है ना। अब ये सब फॉर्मूला मैं लिखा किस लिए था। अब क्वेश्चंस पे आता हूँ ना। पहले क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जो है ax² प्लस ऑफ bx प्लस सी, इसमें एक और बात कर लेते हैं, छोटी सी बात है। अल्फ़ा बीटा इसका रूट है, तभी अभी सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई ए। माइनस b बाई ए का मतलब माइनस टाइम्स में कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ, क्या था ये, कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे याद रखेंगे तो ज़्यादा गलती नहीं होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए आया था, दैट इज़ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। मतलब लीडिंग कोफिशिएंट जो है ना वो हमेशा नीचे की तरफ आ रहा है, ये याद रखना है। तो चलिए अब यहाँ पे अगर पूछ ले डिफरेंस ऑफ रूट्स, अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉडुलस क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन। तो क्या अल्फ़ा माइनस बीटा का जो मॉडुलस है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फ़ा बीटा। ये चीज़ हमने डिस्कस किया था पहले भी कि कभी भी अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, रूट से अगर कोई क्वांटिटी बाहर निकालते हैं तो रूट से कोई क्वांटिटी मॉड के साथ बाहर निकलता है। तो इसलिए यहाँ पे मॉड लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो इसका वैल्यू अगर रखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का तो b बाई ए, तो ये चीज़ हो जाएगा b² बाई a² माइनस ऑफ 4 टाइम्स में c बाई ए। तो ये चीज़ हो जाएगा अपने पास कितना, तो ये b² माइनस ऑफ 4ac बाई नीचे a²। तो ये चीज़ हो जाएगा क्या, अंडर रूट में b² माइनस 4ac सबको पता ही होगा, d होता है डिस्क्रिमिनेंट, अभी नहीं पता है तो बता देंगे। तो ये अंडर रूट डी बाई नीचे ये चीज़ आएगा मॉड ऑफ ए। फिर से मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ मॉड ऑफ ए होता है, या मॉड लगाएंगे। तो ये एक्सप्रेशन याद रखना, एक्चुअली डायरेक्टली याद रख लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, हमें एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। रिमेंबर दिस, रिमेंबर, याद कर लेंगे हम, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ छोटा सा एक्सप्रेशन जो भी मैंने निकाल के बता दिया है। अब क्वेश्चन कुछ करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ना। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अगर बात करते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे क्वाड्रेटिक दिया है 2x² माइनस ऑफ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट है अल्फ़ा और बीटा। तो हमें फाइंड करने ढेर सारा वैल्यू। पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट, हमें फाइंड करना है भैया यहाँ पे अल्फ़ा² प्लस बीटा²। दूसरा एक्सप्रेशन फाइंड करना अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तीसरा एक्सप्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। चौथा एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज़ 1/2 अल्फ़ा माइनस 3 प्लस 1/2 बीटा माइनस 3। और फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन अगर बात करते हैं
तो हमें ये फाइंड आउट करना है, 1 प्लस ऑफ अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस ऑफ बीटा, चौथा एक्सप्रेशन फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया अब ना, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर, ये सब फाइंड करना है। इतने सारे एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया, कुछ है नहीं तो अब चीज़ सिंपल बातें हैं, करना वही है, पता तो सबको होगा क्या करना है। चलो मैं फिर से कर देता हूँ एक बार, बाकी आप चाहे तो वीडियो पॉज करके खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लिख लेंगे भैया सम ऑफ रूट्स, रिलेशन क्या क्या मिल जाएंगे यहाँ से। सम ऑफ रूट का रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए 3/2 अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ 1/2। और एक और एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन हमने बोला था याद रखना है, रूट सेटिस्फाई करने वाला। तो यहाँ पे रूट को अगर सेटिस्फाई करा देंगे तो दो रिलेशन और मिल जाएंगे अपने पास। तो क्या मिलेगा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ऑफ 3 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2 बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 3 बीटा प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन, इसका ज़रूरत पड़ेगा तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं पड़ेगा तो छोड़ देंगे, और क्या है। अब यहाँ से देखते हैं सबसे पहला कंडीशन सॉल्यूशन में। सबसे पहला अगर देखा जाए तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। देखो इस तरीके जितना भी क्वेश्चन होता है ना, सब में अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा ही पुट करना होता है। तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे इस तरीके से, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या सही बात है क्या? बाकी यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 3/2 और 1/2। तो 3/2 मतलब 9/4 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1/2, सिंप्लीफाई कर लो आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन में क्या है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या ये चीज़ लिख सकते हैं क्या? अब इसमें अगर देखा जाए तो कुछ बहुत तो बात नहीं है, सिंपल सी बात है। इसको मैं कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा और इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये जो वैल्यू है ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये चाहिए मुझे, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। बाकी ये इस फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सम ऑफ रूट पता है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट मुझे पता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 3/2 था ना, तो ये क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 है और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा 3/2 है। कैलकुलेशन है, कर सकते हो, बाकी कॉन्सेप्ट समझने की बात है यहाँ पे। थर्ड एक्सप्रेशन में क्या था अपने पास, थर्ड एक्सप्रेशन में जो पूछा गया है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा। फिर से वैल्यू रख देंगे 3/2 अपॉन में क्या है ये 1/2, कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर 3 आ जाएगा। फोर्थ एक्सप्रेशन क्या है, फोर्थ एक्सप्रेशन 1/2 अल्फ़ा माइनस 3, 1/2 अल्फ़ा माइनस 3 प्लस 1/2 बीटा माइनस 3। अब इसमें लोग गलती करते हैं, यहाँ पे फैलते हैं, ये इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगर हम बात करें यहाँ पे तो लोग यहाँ पे थोड़ा सा चूक जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा बात है। ये 2 अल्फ़ा माइनस 3 आया कहाँ से, किधर से आया भैया, कहीं दिख तो रहा ही है मुझे। ये अगर एक्सप्रेशन अल्फ़ा सेटिस्फाई जो एक्सप्रेशन में करते हैं तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको अगर इस तरफ ले जाएं तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ऑफ 3 अल्फ़ा इक्वल टू -1, अल्फ़ा कॉमन ले ले तो 2 अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू -1। तो यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस ऑफ 3 इक्वल टू -1/अल्फ़ा। तो ये तो कुछ चमत्कार जैसा दिख रहा है क्या? ये जो वैल्यू है इतना भयंकर सा लिखा हो, इसका इतना छोटा वैल्यू लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिख देंगे तो ये चीज़ हो जाए माइनस ऑफ अल्फ़ा। और सिमिलरली ये चीज़ अब वहाँ घोंचू टाइप के हो तो इसको भी कैलकुलेट कर लेना। अगर कॉमन सेंस काम कर रहा हो तो ये भी माइनस और बीटा हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका वैल्यू मुझे पता है ना कि नहीं पता है? पता है भैया।
तो ये आंसर हो जाए -3/2। चलिए अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं फोर्थ एक्सप्रेशन, फोर्थ तो वही है ना, फिफ्थ बात करेंगे फिफ्थ। तो फिफ्थ एक्सप्रेशन में क्या दिया हुआ है, हमसे पूछा है 1 माइनस ऑफ अल्फ़ा इंटू 1 माइनस ऑफ बीटा। अब इस चीज़ को ध्यान देना भैया, मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब इस तरीके से प्रोडक्ट में लिखा हो तो एक्चुअली कुछ लोग तो दिमाग लगा कि हम तो तोप आदमी हैं कि इसको तो हम ओपन कर सकते हैं, ओपन करके आंसर निकाल लेंगे खट से। ऐसा नहीं करना, इसको ऐसे करना है, देखो कैसे करना है। तो 2x² माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1, अभी अभी हमने डिस्कस किया, अगर इसके रूट हैं, क्या है रूट, अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा बीटा रूट है तो दो फैक्टर भी होंगे इसके, और जब इक्वेट करेंगे तो x² माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस ऑफ बीटा। क्या एक्सप्रेशन सही है क्या, ये जो हमने लिखा है पहले सोच लो, ये चीज़ सही है कि नहीं। सही नहीं है, मैं बताया था यहाँ पे क्या कुछ आता है, क्या आएगा, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 2 है, तो यहाँ पे 2 चिपकाएंगे ना। अब ये परफेक्ट है। अब यहाँ पे जब ये इसके बराबर है तो ये एक्सप्रेशन है LHS बराबर RHS, LHS इज इक्वल टू RHS फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल x, सारे x के लिए बराबर होंगे। तो यहाँ पे अब x का वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा चाहिए, तो इसमें अगर पुट कर दे, पुट x इक्वल टू 1 माइनस ऑफ अल्फ़ा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 अगर पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, वो चीज़ समझना है ना भैया। तो ये x इक्वल टू 1 अगर रख दे तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 1, एक सेकंड लगता है पेन काम नहीं कर रहा, हाँ एक x इक्वल टू 1, मैं कलर चेंज कर रहा था, हाँ x इक्वल टू 1। तो इस एक्सप्रेशन में रख दें तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस ऑफ अल्फ़ा इंटू 1 माइनस ऑफ बीटा, ये आ जाएगा ना। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो, इसका वैल्यू आ जाएगा, डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब जैसे इसी में हमसे पूछ लेता है कि बताओ 2 माइनस ऑफ अल्फ़ा इंटू 2 माइनस बीटा क्या होता है, तो इसमें क्या पुट कर दें, x इक्वल टू हम यहाँ पे पुट कर लेते, 2 पुट कर लेते, आंसर यहाँ से निकल के आ जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें जो पूछा है ना, वो चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। इसका इम्पोर्टेंट सेक्शन पूछा था इस चीज़ का वैल्यू 1 प्लस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछा है। अब कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे यहाँ पे, ये जो 2x² माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस ऑफ अल्फ़ा x माइनस ऑफ बीटा, सर ये कैसे जनरेट होगा, ये तो सर मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे याद रख लेना, इसको रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, पुट x इक्वल टू आयोटा। अभी चमत्कार देखना इसका, आयोटा मतलब आयोटा इक्वल टू √-1। तो इसका फ़ायदा क्या होगा भी समझ में आ जाएगा। 2 टाइम्स में आयोटा का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स में आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स आयोटा माइनस ऑफ अल्फ़ा, ये हो जाएगा आयोटा माइनस ऑफ बीटा। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो -2 माइनस ऑफ 3 आयोटा प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स में आयोटा माइनस ऑफ अल्फ़ा और दिस विल बी आयोटा माइनस ऑफ बीटा। अब दोनों का मॉड ले लेते हैं, तो देखना चमत्कार, टेक मॉड बोथ साइड। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन आएगा क्या आएगा, -1 माइनस ऑफ 3 आयोटा का मॉड वैल्यू इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मॉड लेंगे तो 2 आएगा, और ये मॉड ऑफ आयोटा माइनस ऑफ अल्फ़ा और मॉड ऑफ आयोटा माइनस ऑफ बीटा, ये चीज़ आएगा। और इसका अगर अंडर रूट वैल्यू देखें तो 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 + 9 इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट में 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अंडर रूट में 1 प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये चीज़ हो जाएगा अपने पास कितना जी, यहाँ पे अंडर रूट 10 का स्क्वायरिंग कर लेते हैं ना दोनों तरफ, ये 10, तो 10, और यहाँ पे ये चीज़ 2 का स्क्वायर 4, तो नीचे 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से आंसर पे हम पहुँच चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो
तो इसको याद रख लो कभी भी। अगर ये अभी इसमें तो कोई तोप चीज़ नहीं है। कुछ लोग तो दिमाग ये लगा रहे होंगे कि इतना काहे दिमाग लगाया बे, ये 1 + अल्फ़ा स्क्वायर 1 + बीटा स्क्वायर था, चुप मार के मल्टीप्लाई कर लेता, वैल्यू रख देता, तो आंसर तो आ ही जाएगा उससे। लेकिन अगर हम ये लिख दे कि एक पॉलिनोमियल है 2x की पावर 5 + 6x² - 1, तो ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है और इसके 5 रूट होंगे। तो 5 रूट हम बोल देते चलो अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और एक और कोई कांस्टेंट का नाम ले लो, पाई ले लो, ये सब रूट हैं इसके। अब पूछ लेते कि बताओ 1 + अल्फ़ा स्क्वायर क्या होगा, 1 + बीटा स्क्वायर क्या होगा, 1 + गामा स्क्वायर और 1 + डेल्टा स्क्वायर और 1 + पाई स्क्वायर। अब तो यहाँ पे फैल जाओगे सीधा सीधा। तो यही काम करना होता है यहाँ पे। अगर इसको करना होगा तो कैसे करेंगे, वही काम है, फैक्टराइज करेंगे। 2x की पावर 5 + 6x² - 1 = सर जी ये 2 टाइम्स x - अल्फ़ा, x - बीटा, ये x - गामा, x - डेल्टा और x - पाई। पुट x = आयोटा एंड टेक मॉड बोथ साइड। ये क्वेश्चन पूछ चुका है पहले, ढूंढ के लाना तुम लोग, ये पूछा गया क्वेश्चन है पहले पीएचडी में, या बहुत जगह आईटी में पूछा जा चुका है, कई जगह मिल जाएगा क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई तोप चीज़ नहीं है, बस इतना ही बता रहा हूँ। तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया आज और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये सब, तो सबको रिवाइज करते रहना। और एक क्विज रखेंगे अभी मैं रखने वाला हूँ, उसमें ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। चलिए धन्यवाद।